अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर अपने लिए 4 सिफात का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ उसका मौजूद होना, कि वो मौजूद है। दूसरा बियदिहिल मुल्क फरमाया, और साथ फरमाया कि उसके हाथ में बादशाही है। तो यहाँ से उसका इंतहाई दर्जे की सिफात का मालिक होना साबित हुआ कि वो ऐसी सिफात का मालिक है। फिर फरमाया कि आसमान और जमीन को बनाया और ये सारी चीजें इसकी हुकूमत के अंदर हैं, तो आसमान और जमीन पर हुकूमत अल्लाह की चलती है, इस बात को साबित किया। और चौथा ये कि वो हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी 4 सिफात का जिक्र किया है। एक ये कि वो मौजूद है, दूसरा ये कि वो इंतहाई दर्जे की कमालात और सिफात का मालिक है और सबसे बाला है। तीसरा कि आसमान और जमीन पर सिर्फ उसी की हुकूमत है। चौथा ये कि वो हर चीज पर कादिर है। फिर अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दलाइल दे रहे हैं। दलाइल कैसे दे रहे हैं? कि उसके हाथ में बादशाही है, वो जो कुछ भी कर सकता है। तो पहली दलील क्या दी? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ये देखो कि जिंदगी और मौत के नक्शे किसने बनाए हैं, जिंदगी और मौत के नक्शे। अब हमारी जिंदगी की तरतीब में जब हम देखते हैं तो पहले हम जिंदा होते हैं फिर मरते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने पहले मौत को जिक्र किया फिर जिंदगी को जिक्र किया। मकसद यहाँ पर बताना है इंसान को कि इंसान जो जिंदगी गुजार रहा है ये जिंदगी अहम नहीं है, अहम वो मौत है जिसके लिए उसे ये जिंदगी दी गई है। और फिर मकसद साहब बता दिया कि ये जिंदगी और मौत तुम्हें क्यों दी जा रही है। जिंदगी जो दी जा रही है तुम्हें, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें अल्लाह देखना चाहते हैं कि तुम में सबसे अच्छा अमल किसका है। जिंदगी तुम्हें एक जांच पड़ताल के लिए दी गई है, एक सवालनामा है जो तुमसे पूछा जाएगा, तुम में अच्छे अमल कौन करता है। अब यहाँ पे कहा कि अच्छे अमल कौन करता है, ये नहीं कहा कि ज्यादा अमल कौन करता है। और जैसे हम सूरह निसा की तफसीर में पढ़ चुके थे कि अहसन अमल किसे कहते हैं, कि वो जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किया जाए उसे अहसन अमल कहते हैं। बेहतरीन अमल, खूबसूरत अमल वो है जो सुन्नत के तरीकों पर शरीयत के दायरों में किया जाए। तो यहाँ अल्लाह अहसन अमल को देखेंगे, अक्सर अमल को नहीं देखेंगे। किसी इंसान ने ज्यादा अमल किए हुए हैं, ज्यादा नेकियां की हुई हैं, लेकिन सारी की सारी एक इंसान सारी रात नमाज पढ़ता रहा है बगैर वजू के, अजर नहीं मिलेगा। एक इंसान ने 2 रकत पढ़ ली है, बावजू पढ़ी है, उसका अजर है। हर एक के इंसान को ये बात समझ में आती है। तो फरमाया वो देखना चाहते हैं कि तुम में अच्छा अमल कौन करता है। और यहाँ बता दें कि ये सवाल पूछा जाएगा। वो हुवल अजीज, वो सब पे कादिर है, जबरदस्त है, वो गफूर, हाँ जिससे चाहे वो बख्श दे सकता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने इंसान को ये बात बताई है, ये सवाल मैं पूछूंगा, लिहाजा क़यामत के दिन ये इंसान कोई गिला नहीं कर सकता कि हमें पता नहीं था कि अल्लाह पूछेंगे। फिर अगली दलील दी कि अल्लाज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, देखो 7 आसमान बनाए और कैसे बनाए, एक के ऊपर दूसरा तह बताए हैं, 7 नजर एक आ रहा है। और मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमान मिन तफ़ावुत, कुछ फर्क नहीं है इसमें, जिस दिन से बना है ये वैसा ही है, कहीं इसमें सुराख नहीं, कहीं दरार नहीं आई, कहीं रंग खराब नहीं हुआ, अपनी कैफियत पर वैसा ही है। और कहा कि अगर एक दफा देखने में सरसरी नजर आए कि शायद कोई ऐब नहीं है तो नहीं, दोबारा लौटा कर देख लो। जितनी दफा देखोगे तुम्हारी निगाहें देख देख कर थक जाएंगी, लेकिन तुम इसके अंदर कोई दरार कुछ भी तलाश नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से बाद लोग कहते हैं ये बात साबित होती है कि हम आसमान को देख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि आसमान को देखो। तो इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस है कि जब हम ये ऊपर देखते हैं ये नीली छत हमें नजर आती है, ये आसमान है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये साफ और शफाफ सतह है, ये आसमान नहीं है, आसमान का अक्स इसमें हमें नजर आता है।
ये आसमान नहीं है। बहरहाल जो भी है, हमें जो भी नजर आता है, इसी को अल्लाह ने हमें जितना नजर आ रहा है वही बता दिया कि तुम इसको देख लो। हमें इसमें भी कोई दरार नजर नहीं आती अगर हम इसी को देखते रहें। फिर फरमाया कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन, खूबसूरती दी। यहाँ पर लफ्ज़ आया है वलक़द ज़य्यना, या पे भी शद है, नून पे भी शद है। इसको जब भी पढ़ें मुकम्मल गौर से पढ़ें। कुरान करीम में यह लफ्ज़ दो तरह से आता है, एक ज़य्यना या पे सिर्फ शद है, और एक है कि या और नून दोनों पे शद है। दो तरह से ये लफ्ज़ आता है, दोनों के मतलब में फर्क हो जाता है, लिहाजा गौर से इसको पढ़ेंगे। ज़य्यना, यहाँ पे दोनों पे शद है। तो कहा कि हमने जो आसमान तुम्हें नजर आ रहा है इसको रौनक बख्शी है सितारों के साथ। अब यहाँ से कोई ये ना कहे कि सितारे आसमान के साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि ये बात यहाँ लिखी हुई नहीं कि सितारे आसमान में चिपके हुए हैं। सिर्फ यूं कहा कि उसको खूबसूरती दी है, और खूबसूरती के लिए उस चीज को किसी के अंदर लगा हुआ होना, किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं होता। और जैसे आजकल बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदात भी इस चीज के गवाह हैं कि सितारे जो हैं ये आसमान से नहीं बहुत नीचे हैं। ये इनके ऊपर तक जाना और आसमान तक पहुंच जाना ये बिल्कुल इंसान के अक्ल और बस से बाहर है। और साथ में कहा कि ये जो सितारे तुम्हें नजर आ रहे हैं इसका एक काम भी है कि हमने इसको शैतानों के मरने के लिए बनाया हुआ है। हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, कभी कभी बात लोग कहते हैं कि सितारा जो है वो टूट के गिरा है, तो ये असल में सितारा नहीं टूट के गिरा होता, ये शैतानों को अंगारे मारे जाते हैं। तो लाजमी नहीं कि वही सितारा तोड़कर उन्हें मारा जाए, उस सितारे का कोई एक कोना जो ढहकता हुआ होता है वो से मारा जा सकता है, सितारा अपनी जगह पे कायम ही रहे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत की निशानियां बता रहे हैं कि मैं इतना बड़ा रब हूँ, ये सब कुछ ये चीजें ये मेरे ही कब्ज़ा कुदरत के अंदर हैं, और मैं जब जैसे चाहूँ तब्दील कर सकता हूँ। लिहाजा जब इतनी बड़ी कुदरतों का मालिक हूँ तो मेरे साथ टक्कर लेना या मेरे साथ मुकाबला बाजी करना या मेरी नाफरमानी करना ये किसी अक्लमंद इंसान का काम नहीं हो सकता। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। वलिल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग काफिर हैं, बिरब्बिहिम अपने रब के, उन लोगों के लिए अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम का अजाब है, व बि'सल मसीर, और बहुत ही बुरी जगह वो जा पहुंचे। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जब इसमें डाले जाएंगे, समिअू लहा शहीक़ा, तो सुनेंगे इसका धाड़ना, इसका चिंगाड़ना, वही तफूर, और वो उछल रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, ऐसा लगता है कि वो फट पड़ेगी जोश से। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब भी इसमें एक ग्रोह डाला जाएगा, सअलहुम ख़ज़नतुहा, तो जहन्नम के दारोगे उनसे पूछेंगे, अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया? फरिश्ते पूछेंगे, अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें दोज़ख से कोई डराने वाला नहीं आया? और अगले जवाब क्या देंगे? क़ालू बला, क्यों नहीं, क़द जाअना नज़ीर, हमारे पास आए थे डर सुनाने वाले, फ़कज़्ज़बना, हमने झुठला दिया। वक़ुलना, और हमने कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं उतारी, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, तुम तो बहुत बड़े बहकावे में पड़े हुए हो। वक़ालू, और वो लोग कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, लौ कुन्ना नस्मअु, अगर हम सुनने वाले होते, औ नाक़िलु, या हम समझने वाले होते, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो हम दोज़ख वालों में हरगिज़ ना बनते, दोज़ख वालों में हरगिज़ ना बनते। अब यहाँ फरिश्ते पूछेंगे, जब भी कोई जहन्नम में दाखिल होने के लिए नया ग्रोह आएगा, फरिश्ते उनसे पूछेंगे, कोई तुम्हें क्या डराने के लिए नहीं आया था? तो ये उनकी उस जिल्लत में और ज्यादा इजाफा होगा। जैसे दुनिया में कोई गलती करे तो अगले लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं बताया कि ये काम गलत है या सही है, तो उस इंसान की शर्मिंदगी में इजाफा हो जाता है। तो ये उनको शर्मिंदा करने के लिए एक और अजाब होगा। और दुनिया के अंदर बात वही है कि हम हीले बहाने कर लेते हैं, वहां जाके सवाल जवाब सीधे होंगे, खुद बंदा इकरार करेगा कि क्यों नहीं, डराने वाले तो आए थे, इस वक्त हमने बात नहीं मानी, और अफसोस करेंगे कि काश
वक्त हम समझ जाते, उस वक्त हम इस चीज को समझ लेते, तो आज हमारा ये हाल ना होता। लेकिन यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को बता रहे हैं कि जब वक्त गुजर जाए तो शर्मिंदगी किसी इंसान को कोई फायदा नहीं देती। अल्लाह हमें क़यामत के दिन के हसरत से, अफसोस से और शर्मिंदगियों से अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे और अपने रहम करम के साये में अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने वाला बना दे। तो ये पहला पैगाम था सूरह मुल्क का, जिसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र किया और उसके बाद इंसान को यह समझाया कि अगर इन निशानियों को नहीं समझोगे तो नुकसान सरासर तुम्हारा, और जवाब भी बता दिया कि क़यामत के दिन जवाब भी तुम्हारा यही होगा। एक इंसान होता है, वो कहता है कि तुम ये काम कर लो, हाँ तुम्हें मैं इसके अंजाम की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अल्लाह ने अंजाम की गारंटी दी हुई है कि अगर ऐसा करोगे जवाब ये मिलेगा, अगर वैसा करोगे जवाब ये मिलेंगे। वो रब ऐसी जात है जिसको सवाल भी मालूम है और जवाब भी, और ये बताता है हमें हमारा रब कि ये मुहासबा होगा, ये मुहासबा होगा, ये सवाल, ये हिसाब किए जाएंगे। और ये सवाल और ये हिसाब किताब दुनिया में ही कितना अजीब काम है। जब ये तफसीर शुरू करने के लिए खुद मैंने बात की तो जिसको भी सिवाय कम लोगों के जिससे भी मैंने बात की कैसे तफसीर है, तो हर किसी का पहला सवाल ये होता था कि आप हमसे इसमें से कुछ सुनेंगी या आप हमसे कोई सवाल पूछेंगी, हमें कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो फिर हम नहीं कर सकते। तो दुनिया के अंदर एक पड़ी हुई चीज का हम जवाब देने की ताकत नहीं रखते। हम अपनी 30, 40, 50, 60 साल जिंदगी के हिसाब किताब उस बहुत बड़े रब को नहीं दे सकते। लिहाजा जब औकात इतनी बड़ी न हो अल्लाह को जवाब देने वाली, तो फिर काम भी उतने करने चाहिए कि जितने का खुद बर्दाश्त किया जा सके और तहम्मुल किया जा सके। अल्लाह ये पैगाम हमारे सीनों में उतार दे और इस पर हमें अमल करने वाला बनाए। कुरान पाक को अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन और निजात का जरिया बना दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।